हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। विष्णुदेव सरकार ने सत्ता में आने से पहले इसी नारे को बुलंद किया था और भूपेश है तो भरोसा है के नारे को कुचल दिया था। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं बल्कि महज 2 साल पहले का ही किस्सा है, जो पुराने अनुभव और भरोसे की नींव पर भाजपा को सत्ता वापस मिल गई। लेकिन प्रदेश की जनता अब खुद को कोस रही है, अपने ही फैसले को गलत ठहराने पर मजबूर हो रही है। वजह तूता धरना स्थल से सामने आ रही वो तस्वीरें हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों की तस्वीरें हैं। न्यायधानी की वो तस्वीरें हैं जहां लोगों को केवल संघर्ष करना पड़ रहा है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं नया रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर, जहां से इन दिनों सिर्फ विरोध की नहीं बल्कि टूटते सपनों और तड़पते भविष्य की तस्वीरें नजर आ रही है। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्ति की मांग लेकर डीएड अभ्यर्थी बीते करीब 50 दिनों से आमरण अनशन पर है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि रोज एम्बुलेंस धरना स्थल पहुंच रही है। अभ्यर्थियों को स्ट्रेचर पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। यह कोई एक दिन की तस्वीर नहीं बल्कि रोज की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि आखिर क्यों, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति संबंधित आदेश पारित कर दिया है। अक्सर आंदोलन तभी होते हैं जब संवाद के जरिए काम नहीं हो पाता, जरूरी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है या फिर शासन प्रशासन अपनी जिद पूरा करने की ठान लेता है। आज डीए अभ्यर्थियों का मसला भी ऐसे ही विषयों की देन है, यानी सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है जबकि उन्होंने अपनी योग्यता प्रमाणित की है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला दे दिया है, पर सरकार की हठधर्मिता का परिणाम बीते 50 दिनों का आमरण अनशन है। भूखे प्यासे अपना हक मांग रहे डीएड अभ्यर्थियों की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। उनके परिजन अपनों की जिंदगी की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर विष्णुदेव सरकार है जिन्हें उन पर तरस तक नहीं आ रहा है। धरना स्थल पर दिन भर में कई बार एम्बुलेंस का सायरन गूंजता है। आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी जब चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहते, तब साथियों की मदद से उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। अस्पताल में ड्रिप, उपचार और थोड़ी राहत के बाद उन्हें फिर उसी धरना स्थल पर छोड़ दिया जाता है। जब स्ट्रेचर पर लेटे अभ्यर्थी को एम्बुलेंस में डाला जाता है तो वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो जाती हैं। कोई कमजोरी से आंख नहीं खोल पाता तो कोई बोल नहीं पाता। जाते वक्त सिर्फ अपने साथियों को इशारों इशारों में कहता है, घबराना नहीं, आंदोलन जारी रखना। धरने पर बैठे अन्य अभ्यर्थी उसका हौसला बढ़ाते हुए नौकरी दो या मौत दो का नारा बुलंद करने लगते। डीएड अभ्यर्थियों का आरोप है 2621 बीएड अभ्यर्थियों को बर्खास्त किए जाने के बावजूद उनके स्थान पर डीएड योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। उल्टा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए बर्खास्त बीएड अभ्यर्थियों को विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजित कर दिया गया, जबकि उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर से 2 अप्रैल 2024 और 26 सितंबर 2025 के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक 28 अगस्त 2024 को स्पष्ट आदेश पारित कर चुका है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी भी अनशनकारी की जान को खतरा हुआ या कोई अप्रिय घटना घटी तो उसकी नैतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी और संबंधित शासन प्रशासन की होगी। डीएड अभ्यर्थियों की हालत पर सरकार को तो तरस नहीं आया, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की संवेदनशीलता जरूर देखने में आई। विधायक देवेंद्र यादव धरना स्थल पहुंच नियमित जानकारी ले रहे हैं तो 17 दिसंबर 2025 को विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक रिकेश सेन ने सवाल उठाया कि नियुक्ति प्रक्रिया आखिर कब तक पूरी होगी। जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया कि कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। यही जवाब अभ्यर्थियों के सब्र पर आखिरी चोट बन गया है। कई डीएड अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखकर सिर्फ एक मांग रखी है कि हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि हम घर से यह सोचकर निकले हैं कि या तो नौकरी लेकर लौटेंगे या हमारी लाश जाएगी। इस गंभीर विषय पर आप अपनी प्रतिक्रियाओं से कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा। साथ ही शेयर इतना कीजिए जिससे सरकार की संवेदना जाग जाए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।